ईमेल पे सेक्शन 143(1) और सेक्शन 143(1)(a) का जब इंटीमेशन आपको रिसीव होता है तो आप ये कंफ्यूज हो जाते हो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे लोग तो ये इंटीमेशन लेटर रिसीव होते ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये किस टाइप की इंटीमेशन या नोटिस रिसीव हुई है। तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, इसे आपको प्रॉपर समझना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझना है और क्या एक्शन लेना है इसके लिए, इन सभी को इसमें हम समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन जो कि आपको रिसीव होता है। ये तब रिसीव होता है जब आपकी आईटीआर सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हो जाती है। तो आपने आईटीआर में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है सीपीसी बैंगलोर यूनिट उन इंफॉर्मेशंस को वो चेक करता है। अब इसमें बेसिकली ये चेक किया जाता है एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब कि आपकी इनकम 26 एएस एआईएस टीआईएस के अकॉर्डिंग रिपोर्ट की गई कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस रिपोर्टिंग की गई है। और टीडीएस एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की भी वेरिफिकेशन होती है कि आपने कितना क्लेम किया हुआ है, आप उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। और यदि आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन सही है तो आपकी आईटीआर रिफंड के साथ प्रोसेस हो जाती है। आपकी आईटीआर जब रिफंड के साथ प्रोसेस होती है तो आपको इस तरीके का इंटीमेशन लेटर शो होता है सेक्शन 143(1) का, और सेकेंड इंटीमेशन लेटर होता है सेक्शन 143(1)(a) का। ये इंटीमेशन लेटर आपको आईटीआर प्रोसेस होने से पहले इशू किया जाता है, जिसे कि प्रपोज्ड एडजस्टमेंट इंटीमेशन लेटर भी कहते हैं। मतलब कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न में जब डिपार्टमेंट ने चेकिंग करना स्टार्ट किया तो वहां पर उसको कुछ ऐसे डेटा मिल रहे हैं जैसे कि आपने अपने आईटीआर में कुछ मिस रिपोर्टिंग की हुई इनकम की, या फिर जो डिडक्शन और एग्जेम्पशंस आपने आईटीआर में क्लेम किया हुआ है जिससे कि आपकी टोटल इनकम कम हो सके और आपके रिफंड ज्यादा से ज्यादा बन सके। तो डिपार्टमेंट इसे जस्टिफाई करने के लिए आपको ये इंटीमेशन लेटर सेंड करता है कि आप 30 डेज के अंदर आप इसकी रिप्लाई सबमिट करें। यदि आप 30 डेज के अंदर कोई भी रिप्लाई सबमिट नहीं करते, ना ही कोई एविडेंसेस आप अटैच करते हैं जिससे कि आपका जो डिडक्शन है, जो क्लेम है वो जस्टिफाई हो सके, तो ऐसे केस में दोस्तों क्या होता है कि डिपार्टमेंट आपकी आईटीआर को डिमांड के साथ प्रोसेस कर सकता है और उस केस में आपको डिमांड का पेमेंट करना पड़ता है। तो सेक्शन 143(1)(a) का जो इंटीमेशन मिलता है आपको वो किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए इशू किया जा सकता है। आप देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोज एडजस्टमेंट अंडर सेक्शन 143(1)(a। यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 4 आप देख रहे हैं इसमें आपको टाइम लिमिट मेंशन रहती है कि 30 डेज के अंदर आपको इसकी रिप्लाई सबमिट करनी है। और नीचे आपको ये जो भी एरर है, जो भी मिस्टेक्स है जो आईटीआर में की गई है, जो डिपार्टमेंट को पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि ये गलत है, वो दोस्तों डिटेल्स आपको दिया रहेगा। वीडियो पसंद है इसे लाइक शेयर जरूर करिए।